हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिवर्स लाइट टैरो। आई होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल तक पहुँचे हैं, वेरी वेलकम हियर। मेरा नाम है प्रज्ञा। अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम बैक, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। आज का पिकिका रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो उसको हम एनर्जी अपडेट की तरफ पे देखेंगे। और इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, आप दोनों का साथ में क्या फ्यूचर है, इस कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, वो हम चेक करने वाले हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक बटन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज होगी और आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव रीडिंग मैनिफेस्ट होगी। ऑलराइट, सो हमारे पास दो पाइल्स हैं। पाइल फर्स्ट जो है वो 1 से लेकर 15 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक, यानी कि 1 से लेकर 15 तक जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वो पाइल फर्स्ट चूज़ करेगा। पाइल सेकंड करेगा 16 से लेकर 31 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो। आपको यहाँ पे कुछ भी इंट्यूटिवली चूज़ नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना है। ओके, तो हम करते हैं आज की रीडिंग स्टार्ट। गणपति बप्पा का नाम लेके विद पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने जिन्होंने 1 से लेकर 15 तक जिनका डेट ऑफ बर्थ है, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, और फिर देखेंगे आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन। फाइल नंबर फर्स्ट के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, जो देख रहे हैं हमारे व्यूअर उनके लिए, जिनकी 1 से लेकर 15 तक डेट ऑफ बर्थ है। ओ ओ वाओ, बॉटम में आया है म्यूजिशियन। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगी। ये नंबर्स आप जो देख रहे हैं ना, आपसे डेफिनेटली जो है आपके साथ जाएगा, आपसे वो चीज़ रेजोनेट होगी, वो नंबर रेजोनेट होंगे, किसी ना किसी से तो पक्का ही होंगे। तो मुझे यहाँ पे जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर जो मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहला 9 नंबर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 27 भी है, यहाँ पे 9 भी है, ठीक है। तो 7, 8, 9 एंड 9, तो 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। या तो आपका नंबर होगा, आपसे किसी तरह से कनेक्ट करते होंगे इस नंबर से, या आपके पार्टनर से कनेक्ट करता होगा, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, लाइफ पाथ नंबर हो, लकी नंबर हो, ठीक है, या मंथ हो उनका, ये भी हो सकता है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे 32 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 3 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 5 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 30 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एंड 3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है 9 एंड 3। तो आप में से श्योरली 9 और 3 नंबर से आप या आपके पार्टनर कनेक्ट हो रहे होंगे, और उसके अलावा मैंने बाकी नंबर्स भी आपको बता दिए हैं। लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर फर्स्ट, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग रख रहे हैं इस वक्त। पहला ही कार्ड डिस्पेयर का है, जो कि साफ साफ एक चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, अगर आप इस कार्ड को देखें तो आपके पार्टनर इस वक्त आपके बिना एक्सट्रीमली अकेले हैं। ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कि आप लोग इस वक्त या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या अगर साथ भी हो तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और ऐसा भी हो सकता है, अगर आप देखें इसके पीछे नॉट हायरिंग लिखा हुआ है, अगर हम इस कार्ड को ध्यान से देखें तो आपके पार्टनर आपके बिना नाखुश तो हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको पास्ट में हर्ट किया हो, या ये आपको वेट करा रहे हों, आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं अच्छे से, या कर ही नहीं रहे हैं। लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, सेपरेशन टाइप से भी कुछ हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग साथ हों फिर भी आप लोगों के बीच में साथ होते हुए भी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पा रहा है। नॉट हायरिंग का कार्ड यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि माइट भी आपको डाउट हो, अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो, लाइक जो देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में कहीं कोई और तो नहीं है। या अगर आप सपोज किसी के साथ हो और कॉन्टैक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपको डाउट है कहीं ना कहीं, है ना, कि कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें ऐसा महसूस होता है कि आप इन पे डाउट करते हो, आप इन पे शक करते हो। तो ये जो एक पहला पॉइंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि आप जो देख रहे हो वो उन पे शक करते हैं, और उन्हें ये चीज़ बहुत दुख देती है, उन्हें ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हो।
मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे बारे में आप क्यों सोचते हो, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। और जब आप मेरे लिए ऐसा सोचते हो तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दुख देती है, मुझे बहुत हर्ट करती है। और जैसे कि मैंने ठीक एक चीज़ पहले भी बोली थी, ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हों, चाहे ईगो की वजह से या फिर कम्प्लीटली नो कांटेक्ट है। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनके आसपास के लोग इनसे बोल रहे हों कि मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, लेकिन ये उनकी नहीं सुन रहे हैं। इन्हें अभी भी यकीन है कि आप दोनों एक दूसरे के पास साथ ज़रूर वापस आओगे। तो अभी भी ये होपफुल है, लेकिन साथ में एक्सट्रीमली दुखी है आपके बिना। चाहे जैसे कि मैंने बोला, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तब भी, और अगर आप साथ हैं और अगर आप इन पे शक करते हो तो प्लीज़ शक मत कीजिए, क्योंकि ये उस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं और वो चीज़ उन्हें बहुत हर्ट कर रही है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ये है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल शादी का कार्ड बिल्कुल नेक्स्ट में आया है डिस्पेयर के। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन आप शादी के लिए रेडी नहीं हो, या ऐसा हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपसे शादी करें और वो आपको वेट करा रहे हैं, है ना, या आपको शक है कि अरे यार ये मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा। तो वो चीज़ भी उन्हें थोड़ा सा परेशान करती है, लेकिन उन्हें लगता है कि आप क्यों इतना उन पर शक करते हो। उन पर शक मत करो, वो आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे, वो आपसे शादी करेंगे। तो वो आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन साथ में जब वो ये देखते हैं कि आप उन पर शक करते हो, उनकी इरादों पे शक करते हो, तो वो चीज़ उन्हें थोड़ा सा नहीं पसंद आती है। वो चाहते हैं कि आपकी उनकी शादी हो और वहाँ पे सारी फैमिली साथ में हो और एक अच्छी सी वेन्यू में आप दोनों की शादी हो, एक अच्छी सी थीम के साथ आप लोगों की शादी हो। ऐसे कुछ वहाँ पे सपने आपके पार्टनर देख रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग ये है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की होगी। माइट बी अभी तक आप शादी के लिए वेट कर रहे हो कि वो आपसे शादी करें या शादी के लिए हाँ बोलें या शादी की बात आगे बढ़े, तो अब वो आपको वो ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं। मुझे वहाँ यहाँ पे मैरिज के साथ जो ये वाला कार्ड दिख रहा है, ये आपको कुछ ऑफ़र करते हुए दिखा रहा है। अगर आप देखें कितना खूबसूरत ये कार्ड है। वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने अभी तक आपको बहुत वेट कराया हो और वो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन वो ये भी यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि मुझ पे ट्रस्ट करो यार, मुझ पे शक मत करो, मेरे इरादों पे शक मत करो, मैं आपसे शादी करूँगा, है ना। चाहे मैं आपसे वो चीज़ बोलता हूँ या नहीं बोलता हूँ, मैं आपसे शादी करूँगा। यहाँ कुछ इस तरह की इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द, हो सकता है कि विद इन 1 मंथ या विद इन 27 वीक्स या आफ्टर 27 वीक्स वो आपको ऑफ़र करें मैरिज के लिए। जो यहाँ इस वक्त सोच रहे हैं, जो ऐसा महसूस करें कि मैं आपको ऑफ़र करूँगा, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कार्ड भी है और यहाँ पे चेंज कार्ड भी है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो अभी इस वक्त अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हो इस चीज़ के बारे में, नो, कि मेरी लाइफ में कोई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और ये भी यहाँ पे ऐसा फील कर रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली से भी शेयर करूँगा। मैं अपनी फैमिली को अभी कुछ बताया नहीं है इस कनेक्शन के बारे में, मैं उन्हें भी बताऊँगा। मैं आपको ऑफ़र करने की सोच रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर यकीन रखो। यहाँ पे चेंज का कार्ड आया है जो 9 नंबर का लास्ट कार्ड है, और बॉटम में भी म्यूजिशियन है। अगर आप देखें तो ये जो पर्सन है वो ये भी यहाँ पे फील कर रहा है कि आप जो है, मतलब आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी तक उन्होंने आपके बारे में किसी को बताया नहीं है। आपका में से कुछ लोगों का ये होगा, उन्होंने अभी तक आपको बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन अब वो आपके बारे में कह रहे हैं वो कि मैं अब आपके बारे में अपनी फैमिली को बता रहा हूँ, है ना। मैं अब आपके बारे में, अपने इस कनेक्शन के बारे में अपनी फैमिली को बता रहा हूँ। हो सकता है कि वो अपनी मॉम को पहले बताएं या मदर फिगर को पहले बताएं, जो उनकी घर की बड़ी है उनको बताएं। और ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं शेयर करने की सोच रहा हूँ और मैं उन लोगों से डिस्कस करने की सोच रहा हूँ हमारे बारे में, हमारी शादी के बारे में। और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का ये जो रिश्ता है इसमें एक चेंज आए, यानी कि जो भी आपके एंड से जो भी शक है या आपके एंड से जो भी प्रॉब्लम है वो चीज़ हटे और आप मुझ पर ट्रस्ट करो। ये वो यहाँ पे फील कर रहे हैं या ये वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। उनकी फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की, तो ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर सडन आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहे हैं। अगर सपोज़ आप लोगों का रिश्ता भी मैरिज वाले स्टेज तक नहीं है, बहुत दूर है मैरिज वाला स्टेज, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको कुछ गिफ्ट करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं आपको कुछ गिफ्ट करूँ, कुछ ऐसा जो आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, अच्छा ये मुझे ये भी गिफ्ट कर सकते हैं, या ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या जो आपने उम्मीद ही नहीं की होगी। तो एक सडन गिफ्ट देने की वो आपको सोच रहे हैं, एक सरप्राइज़ देने की सोच रहे हैं।
हालांकि सरप्राइज़ कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन ये उनकी फीलिंग्स है कि मैं इनको कुछ सरप्राइज़ करता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे फ़ेस टू फेस मिलना चाह रहे हों और मिलकर आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हों। और आपके साथ हो सकता है ड्राइव में भी जाने की उनकी चाहत हो कि मैं और ये कहीं घूमें, है ना, हम लोग कहीं ड्राइव पे जाएं, ये कुछ भी छोटा मोटा सा कहीं आउटिंग हमारी हो, डिनर करें, कहीं घूमें, कुछ इस तरह से यहाँ पे भी इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। अब हम देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आप में से जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है ना, आपके पार्टनर की फीलिंग है आप तक आने की, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ये यहाँ पे मैसेज का भी कार्ड है। लाइक हो सकता है कि अगर आप सपोज़ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं इससे बात करूँ और ना इसके हाथ में मेरा हाथ हो, ये मुझे समझे, मैं इसे समझूँ, कुछ इस तरह की उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। तो वो आपसे बात करना चाहते हैं और हो सकता है वो जो आपसे बात करना चाह रहे हैं वो या तो कमिटमेंट से रिलेटेड करना चाह रहे हैं या फिर आप दोनों की शादी से रिलेटेड करना चाह रहे हैं। अब हम देख लेते हैं आउटकम, इस कनेक्शन का आउटकम क्या है पाइल नंबर फर्स्ट के लिए। प्लीज़ एंजल्स। वाह, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है पाइल नंबर फर्स्ट आपकी। आउटकम क्या है इस कनेक्शन का? स्पिरिट गाइड्स, आउटकम क्या है इस कनेक्शन? ऑलराइट, बॉटम का जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ कप्स। ठीक है, 1 सेकेंड में ये कार्ड इसको थोड़ा सा इसे रख लेती हूँ, है ना। ये है बॉटम का कार्ड, ये आपके सामने है। ठीक है, ये एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये आया है बॉटम का कार्ड, और ये है आपके आउटकम के कार्ड, ये आपका आउटकम कार्ड है। अभी आपके पार्टनर और आपके इस रिश्ते का आउटकम ये है, तो पहले तो ये बहुत ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो ना, जिसे हम बोलते हैं कि धीरे धीरे रिश्ते का आगे बढ़ना, तो ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, ग्रेजुअली आगे बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा हो सकता है, जैसे कि मैंने ठीक पहले भी बोला, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको बहुत वेट कराया है, चाहे कमिटमेंट को लेकर, चाहे बात करने को लेकर, या किसी भी रीज़न से आपको वेट कराया है। वो बहुत स्लो रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत धीमे रहे हैं। एक होता है ना बहुत जल्दी 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 एक्शन लेने वाला, वो वाली नहीं है ये। इन्होंने आपको बहुत वेट कराया, ये धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं, धीरे धीरे एक्शन लेते हैं, बहुत स्लो है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने वर्ड को क्लैरिफाई किया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स ने क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, और चेंज ने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक मैरिज मटेरियल है, यानी कि एक वाइफ मटेरियल, जिसे बोलते हैं ना, आप एक वाइफ मटेरियल हो या आप एक हस्बैंड मटेरियल हो। और एस ऑफ कप्स का कार्ड तो बॉटम में है ही। आउटकम यहाँ पे यह है कि सबसे पहले मैरिज को वर्ड ने क्लैरिफाई किया, यानी कि आपकी मैरिज हो इसके काफ़ी हाई चांसेस हैं, लाइक लिटरली हाई चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि पाइल नंबर फर्स्ट आपके और आपके पार्टनर का इस कनेक्शन का जो आउटकम हो वो मैरिज हो, यानी कि आप दोनों की शादी हो। हालांकि अभी तक का चीज़ें बहुत स्लो थी, चीज़ें नहीं हो रही थी जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी, वो चीज़ यहाँ पे परेशानी भी क्रिएट कर रही थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। आप लोगों की शादी हो रही है, आप लोगों की इंगेजमेंट हो रही है, आप दोनों साथ आ रहे हो, साथ हो रहे हो, और एक्सट्रीमली कम्युनिकेशन हो रही है। मैंने आपसे बोला था ना ये वाले कार्ड के साथ कि ये बंदा आपको या तो रिंग ऑफर कर रहा है या फिर आपके हाथ में हाथ रखकर आपको किसी तरीके का वादा देना चाहता है कि लुक आई एम इंटरेस्टेड इन यू, और अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आपके साथ अपनी लाइफ आगे बिताना चाहता हूँ, या फिर कमिटमेंट देना चाहता हूँ। तो ये लिटरली आपके हाथों में हाथ रख के, जिसे हम एक प्रॉमिस करना बोलते हैं, वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और ये प्रॉमिस वो भी है कम्युनिकेशन। मैंने बोला था अगर आप लोगों का कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो आउटकम यह है कि पहले तो कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइक फीलिंग्स के साथ, कि जो वो चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं उस पर एक्शन भी ले रहे हैं, वो आपसे बात भी कर रहे हैं। तो आउटकम ये है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, एक दूसरे के साथ आउटिंग हो रही है, और मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। वो लोग जिनको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिल रही, उनको कमिटमेंट मिल रही है, और आप जो देख रहे हो वो बहुत खुश हो रहे हो, क्योंकि आपको एक नया एक प्यार की शुरुआत हो रही है, जिसे बोलते हैं ना कि एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, स्केच से स्टार्ट करते हैं। लाइक जो हो गया, कुछ लोगों के साथ ऐसा भी सीन है कि चल जो हो गया हो गया, अब पुरानी चीज़ों को छोड़ो, हम नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बैलेंस्ड यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन का आउटकम दिख रहा है, और चेंज के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि स्टेबिलिटी आपके इस कनेक्शन में दिख रही है। अगर अभी तक स्टेबिलिटी नहीं थी या फिर बहुत ही कमी थी चीज़ों में, कभी बैलेंस था, कभी बैलेंस लैक हो रहा था, तो अब वो नहीं है।
और नाइट, देखो शुरुआत अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स से हुई है तो एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से हुआ है, यानी कि जहाँ भी आप लोगों के बीच में, दोनों के बीच में ऐसा था ना पास्ट में कि बहुत स्लो थी चीज़ें, बहुत धीमी थी, अब वो एक स्पीड पकड़ रहा है, अब वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये भी नज़र आ रहा है। तो आप लोग शादी के लिए बहुत उम्मीद रख सकते हो इस पर्सन से कि अभी आपको मैरिज का कमिटमेंट तो दे ही रहा है। और दूसरा, ये अपनी फैमिली से भी शायद इस शादी के बारे में बात करें। मैंने बोला ना, ये किसी फैमिली से, बहन से या मम्मी से बात कर रहे हैं, हो सकता है फादर से भी बात करें आपके बारे में। और ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में कि वो जब अपनी फैमिली से बात करे तो उसकी फैमिली आपसे और आपके पेरेंट्स से बात करे। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। सो पाइल फर्स्ट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और पिकी कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए और मैं लाइव सेशन में भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय। हाय पाइल सेकंड, जिन्होंने 16 से लेकर 31 तक चूज़ किया है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ऑलराइट, पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आपके इस कनेक्शन का आउटकम क्या है। सो प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर फर्स्ट जिन्होंने चूज़ किया है, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। ओके, वाओ। बॉटम का कार्ड है ओके, बॉटम का कार्ड है कम्युनिटी। आई सेकंड, यहाँ पे पहले मैं कुछ नंबर्स से स्टार्ट करूँगी। मैं कुछ नंबर्स आपको बताऊँगी जो कि डेफिनेटली आप लोगों से रेजोनेट होंगे, आप उससे कनेक्ट करोगे। यहाँ पे मुझे जो सबसे पहला नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है 22, 21 है, लाइक 20 नंबर, फिर 2 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 39 नंबर। आई नो 39 नंबर आपसे कैसे कनेक्ट करेगा, ऑफ कोर्स। और 39 नंबर किसी और वे में भी हो सकता है कि आप और उनको मिले हुए 39 डेज हो गए हों या 39 वीक्स हो गए हों, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। और 12 नंबर, ठीक है, ये आपसे नंबर कनेक्ट करेंगे, या तो आपसे किसी तरह से, या आपके पार्टनर से, आप दोनों से किसी भी तरह से मिलना हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फीलिंग्स की। पहला ही कार्ड जो हमारे पास आया है वो आया है हाउस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल डेक। इस पहले हाउस कार्ड के साथ ये चीज़ नज़र आ रही है कि माइट बी आपके और आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त आपसे मिलने की चाह रख रहे हैं। और ये मिलना जो है माइट बी उनके घर में, आपके घर में होना चाह रहे हैं। लाइक वो चाह रहे हैं कि आप उनसे मिलो उनके घर में, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे आपके घर में मिलना चाह रहे हैं। अब घर में मिलने का मतलब ये नहीं है कि सपोज़ फैमिली के साथ, माइट भी हो सकता है आप कहीं बाहर रहते हो, है ना, आपकी फैमिली कहीं और रहती हो, आप कहीं और रहते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपकी फैमिली से मिलना चाह रहे हों, आपसे मिलना चाह रहे हैं आपकी फैमिली के सामने, ये भी इसका मीनिंग यहाँ पे हो सकता है। या फिर ये बेसिकली मिलने से भी मतलब हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर उनकी फीलिंग्स नज़र आ रही कि वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं और इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन में काम करें, वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करें, और वो सोच रहे हैं इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने की। माइट भी अभी तक वो इतने सिंसियर नहीं थे इस कनेक्शन को लेकर, या वो इतनी एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे, लेकिन अभी वो एक्शन लेना चाह रहे हैं, वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ये यहाँ पर इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। बहुत ही करियर ओरिएंटेड पर्सन है जिसके लिए अभी आप रीडिंग देख रहे हो। वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हैं, काम एंड काम, लाइक एक जिसे बोलते हैं ना गोल ओरिएंटेड पर्सन, जिसे कहीं पहुंचना है और उसकी एक जर्नी ख़त्म होती नहीं है, दूसरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इतना ज़्यादा आगे बढ़ना है कि चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही, लाइक बैक टू बैक चीज़ें हैं।
और ये जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये एक मैच्योर पर्सन है। या तो ये आपकी और इनकी एज में डिफरेंस है, डिफरेंस 5 साल का भी हो सकता है, और या फिर जितने टाइम मैंने अभी आपको बोले, जो नंबर्स मैंने बोले ना अभी, उतना डेज का भी डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इतने महीने आपसे बड़े छोटे हों, या इतने दिन आपसे बड़े छोटे हों, ये भी हो सकता है। जैसे 5 मंथ्स हो गए, या 5 वीक्स हो गए, या 5 डेज हो गया, कुछ किसी भी तरह से आपसे इनसे ये नंबर्स डेफिनेटली कनेक्ट होंगे। हाँ, तो यहाँ पे जो पर्सन है ये मुझे थोड़े से मैच्योर लग रहे हैं। अब ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले बोला, कि पहले शायद वो आपको लेकर उतने सीरियस नहीं थे, इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं थे, या आपको लेकर सीरियस नहीं थे, उनकी वो इतने एक्शन ओरिएंटेड नहीं थे। अभी वो एक्शन लेने की सोच रहे हैं, अभी वो सिर्फ बातों पे नहीं, कर्म पर भी यकीन रख रहे हैं, यानी कि एक्शन पे यकीन रख रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपकी उनमें एज में डिफरेंस हो, या मैच्योर हो आपसे, है ना। सोच, उनकी जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा बड़ा टाइप का, लाइक बड़े लोगों जैसा, जैसे होता है ना फादर फिगर मदर फिगर, वैसी कुछ यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है। और माइट भी जिसको आप डेट कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनके जो हेयर कलर हो वो वाइट हो, आई मीन टू से वाइट, या फिर ग्रे कलर हो। ये भी हो सकता है, आप चाहे पहले प्रीमेच्योर भी हो सकता है, लाइक प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स जो होते हैं वो भी हो सकता है, या हो सकता है उन्होंने कलर कराया है वो ग्रेश कुछ टोन में, ये भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर की ये भी यहाँ पे फीलिंग्स दिख रही हैं कि वो आपको बहुत सारे, जिसे बोलते हैं ना, सुख देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो आपको सब कुछ दें, वो आपके लिए एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ये पर्सन बहुत करियर ओरिएंटेड है, तो ये चाहता है कि मेरे पास खूब सारा पैसा हो, या फिर इस वक्त इन्होंने पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया होगा। हो सकता है कि पहले इनके पास उतना अच्छा पैसा नहीं हो, पहले ये उतने स्ट्रांग नहीं हो फाइनेंशियली, वो आपको उतना प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो। अभी इनको ऐसा लगता है कि अभी ये वहाँ तक पहुँच गए कि आपको चीज़ें प्रोवाइड कराएं, तो माइट भी ये आपको कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ऑलरेडी आपके लिए कुछ प्लान कर लिया हो कि कभी हम मिलेंगे, है ना, तो मैं इसको ऐसे करके गिफ्ट करूँगा, या ऐसे करके सरप्राइज़ करूँगा। क्योंकि पहले मुझे नहीं लगता कभी भी इन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया होगा, या फिर जो अब इन्होंने प्लान किया वो काफ़ी डिफरेंट मुझे पहले से नज़र आ रहा है। ये जो पर्सन है ये कुछ स्टेबल सोच रहे हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये पेंटिकल का कार्ड है ना, तो ये कुछ स्टेबल सोच रहे हैं। अब ये स्टेबल क्या हो सकता है, ये स्टेबल कनेक्शन हो सकता है, ये एक चीज़ को आगे बढ़ाना हो सकता है। बॉटम में कम्युनिटी का कार्ड है, अगर आप देखें 39 नंबर कम्युनिटी दिख रहा है यहाँ पर। ये भी हो सकता है इस कार्ड के साथ कि ये आपके और आपकी फैमिली से मिलना चाह रहे हो। पहला ही कार्ड मैंने यहाँ पे 20 नंबर जब बोला था ना, ये वाला कार्ड मैंने पहले ही बोला था ना कि वो आपके घर आना चाह रहे हैं। ये घर आने का मतलब इनका ये हो सकता है कि आपसे मीटिंग या आपकी फैमिली से मिलना, ये शायद इनकी फीलिंग है कि मैं इनकी फैमिली से मिलता हूँ, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो सकता है वो आपके साथ अपने इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाह रहे हो, या आपकी फैमिली के साथ मिलना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, किसी भी रीज़न से, कोई भी रीज़न हो सकता है। मुझे ये रीज़न मैरिज का दिख रहा है, बट ज़रूरी नहीं है, ये कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो आपकी फैमिली और आपसे मिलना चाह रहे हैं। और यहाँ ये भी हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को आपके बारे में बता रहे हों, अपने घर के जो बड़े होते हैं ना, जैसे कि दादाजी दादी जी, नानी जी, नाना जी, वो उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह की यहाँ पे इनकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, और वो आपको एक पार्टनर के तौर पे देखते हैं। लाइक इस वक्त जो उनकी फीलिंग्स हैं वो है कि वो आपको एक पार्टनर की तरह से देखते हैं। ये वैसा ही कार्ड है जैसे कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है ना टैरो से, वैसा ही कुछ इस तरीके का कार्ड है, कम्युनिटी का कार्ड, जहाँ पर वो अपने जैसा आपको देखते हैं, अपनी फैमिली की तरह आपको देखते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर फैमिली की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, क्योंकि हाउस का कार्ड भी है, मैच्योर मैन भी है, तो माइट भी हो सकता है कि ऑलरेडी उन्होंने अपनी फैमिली को आपके बारे में बता दिया हो, और वो अब आपकी फैमिली से मिलना चाह रहे हो। ये भी हो सकता है कि वो ये चाह रहे हो कि आप आपकी फैमिली को बताओ, है ना, इस कनेक्शन के बारे में, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना, क्योंकि वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो आपके लिए एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, वो आपको चीज़ें प्रोवाइड करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की इनकी फीलिंग्स दिख रही हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ऑलराइट, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन फॉर पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के और उनके पार्टनर का क्या फ्यूचर है, प्लीज यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 और उनके पार्टनर का क्या फ्यूचर है।
इस कनेक्शन का बहुत अच्छा फ्यूचर है और मुझे तो इस कनेक्शन में अभी भी लाइक करंट सिचुएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है पायल सेकंड। और अगर इनकेस प्रॉब्लम है भी तो वो प्रॉब्लम होने वाली है रिजॉल्व। ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी रिजॉल्व होगी। अगर इनकेस फीलिंग्स को लेकर कोई भी आपके पार्टनर के एंड से कुछ भी गड़बड़ है ना, तो चीज़ें रिजॉल्व होनी ही होनी है। हाउस कार्ड के साथ मैंने दोबारा से जो पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ रही है कि ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं और आउटकम जो ये फील कर रहे हैं ना, जो ये अभी महसूस कर रहे हैं कि मुझे मिलना है या मुझे उनसे बात करनी है या मुझे आपके बारे में किसी को बताना है या आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप किसी को मेरे बारे में बताओ, लाइक कि फैमिली को, फ्रेंड्स को, एग्जैक्टली वही आउटकम भी दिख रहा है। आने वाले टाइम में आपको या तो आप उनसी फैमिली से मिलने वाले हो, ठीक है, विद इन माइट बी आफ्टर 20 days एंड माइट बी आफ्टर 20 weeks। ऐसा होने के चांसेस हैं कि आप उनकी फैमिली से मिलो या फ़ोन पे, ठीक है, बात करो, या वो आपकी फैमिली से मिलें या आप फ़ोन पे बात करें। ये मुझे पहले आउटकम दिख रहा है। आप दोनों के बीच में आप एक दूसरे की तरफ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आउटकम दिख रहा है। मतलब एक नई शुरुआत होगी जहाँ पर दोनों ही नए सिरे से एक दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे। यानी कि अभी तक उतना अगर इन्वेस्टमेंट नहीं था, यानी कि सिर्फ ऊपर ऊपर था, उतना डीप नहीं था, तो अब चीज़ें डीप दिख रही हैं, मुझे एक नई शुरुआत दिख रही है। तो माइट भी आप सबके सब इस कनेक्शन में काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, आप भी करो, दोनों इंटरेस्टेड भी हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस दिख रहे हैं, सीरियसनेस दिख रही है इस कनेक्शन में आगे चलकर। नाइट ऑफ कप्स एंड मैच्योर मैन, तो यहाँ ये कुछ आउटकम के तौर पे मुझे यहाँ पे कुछ ऑफ़र भी आपको मिलते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करें। अब वो ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, कोई गिफ्ट से लेकर, प्यार से लेकर, शादी से लेकर, प्रपोज, कुछ भी हो सकता है जो वो आपको दे रहे हों, ये भी नज़र आ रहा है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड मैरिज भी इंडिकेट करता है। तो माइट भी हो सकता है वेल्दी मैन ने 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया, यानी कि आपके बीइंग अ हस्बैंड आपको कुछ प्रोवाइड कराना चाहेंगे। यानी कि फ्यूचर एनर्जी की अगर हम बात करें, आउटकम की बात करें, तो हस्बैंड के तौर पे, लाइक हस्बैंड रहते हुए वो आपको कुछ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि वेल्दी मैन यहाँ पे हस्बैंड मटेरियल है, राइट, और 2 ऑफ कप्स यहाँ पे मैरिज है। तो हो सकता है एक हस्बैंड के तौर पे रहते हुए वो आपको कुछ प्रोवाइड कराना चाहे आने वाले टाइम में। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की शादी हो तो एज अ हस्बैंड वो आपको कुछ देना चाहेंगे आने वाले टाइम में, या बीइंग अ हस्बैंड वो आपको कुछ लाइक प्रोवाइड कराना चाहेंगे। कुछ इस तरीके की फ्यूचर एनर्जी भी नज़र आ रही है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आया था, तो अभी मैंने बोला था ना, फैमिली से मीटिंग है, यानी कि आपकी दोनों की फैमिली मिल रही है आने वाले टाइम में, है ना। चाहे वो अब 20 हफ्तों बाद हो या 39 वीक्स के बाद हो, वो अलग चीज़ है। बट यहाँ पे दोनों की फैमिली मिलते हुए दिख रही है, आप दोनों का आपस में मिलना दिख रहा है। हो सकता है कि आप दोनों भी काफ़ी टाइम से एक दूसरे से फेस टू फेस नहीं मिले और वेट कर रहे हो कि मिलने की, तो वो फेस टू फेस भी आप लोग एक दूसरे से मिल रहे हो। एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है, और वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं कुछ और आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है आउटकम। वाओ। सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीड। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और प्लीज़ शेयर कीजिए, और लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग पिकी कार्ड रीडिंग्स और अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को और अपडेट देखने के लिए कि क्या है आगे, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।